जय हिंद मेरे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8 अगस्त 2021 को जो यूपी टीजीटी के सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो हमने बहुत ही ऑथेंटिक पुस्तकों से ढूंढकर इसके आंसर को तैयार किया है। और सबसे पहले हम इसके अंतर्गत आपको सिविक्स के आंसर कराएंगे, उसके बाद हिस्ट्री के, फिर ज्योग्राफी और फिर इकोनॉमिक्स के हम चारों सेगमेंट के आंसर की कराएंगे। जो भी आपने सॉल्व किए हों आप उसको मैच कर सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। और इसके बाद हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे भी बात करेंगे कि कितनी कट ऑफ जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी की जा सकती है। इस बार के पेपर को देख के लगता है कि एक एवरेज पेपर आया था, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे या नहीं, इस पर भी हम बाद में डिस्कशन करेंगे जब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम पहले। इसके पार्ट 1 में एक कॉमन क्वेश्चन होते हैं जिसमें 4 सेगमेंट होते हैं और वहाँ से एक एक सेगमेंट को आपको आंसर देना होता है। जैसे पहला आपके सामने ज्योग्राफी का है, अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। अगला आपका दूसरा प्रश्न हिस्ट्री से है, इसको अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं, इसका आंसर नहीं मिल पाया है अभी तक। और तीसरा इकोनॉमिक्स का है कि रोस्टोव के आर्थिक विकास की अवस्था नहीं है उनके सिद्धांत में, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा अत्यधिक निवेश की अवस्था। चौथा प्रश्न है आपका पॉलिटिकल साइंस से कि राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह स्टेटमेंट गार्नर महोदय का है। तो ये तो थे पहले पार्ट के जिसमें से आपको एक ऑप्शन को चूज़ करना था, अर्थात एक क्वेश्चन को। अब हम सबसे पहले बात करेंगे अपने सिविक्स के सेगमेंट की, नागरिक शास्त्र। इसके प्रश्नों को पहले हम सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद हम हिस्ट्री के आपके लिए लेके आएंगे और फिर इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। बहुत ही ऑथेंटिक बुक्स हैं, तो चलिए मैच करिए अपने अपने सभी लोग आंसर और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मतलब थर्ड क्वेश्चन, कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 3 में कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका, ग्राम सभा ग्राम स्तर पे ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी, ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएंगे, ये कहा गया है 243 के डी ऑप्शन में। अगला प्रश्न है आपका, पूछा जा रहा है कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ था? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा और 1935 के अधिनियम द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है? तो पूर्णता भी है, सार्वभौमिकता भी है, अद्वैता भी है, लेकिन विभाज्यता नहीं है, क्योंकि यह किसी के साथ विभाजित नहीं होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही है। अगला प्रश्न है आपका, अगर कांग्रेस विभाजन को स्वीकार करती है तो यह मृतक शरीर पर से ही होकर गुजरेगा, यह स्टेटमेंट किसने कहा था? यह महात्मा गांधी जी ने कहा था जब माउंटबेटन प्लान 3 जून को आया था, उसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात रखी गई थी। तो गांधी जी ने कहा था कि अगर भारत विभाजित होगा तो मेरी लाश के ऊपर से होगा, तो ये महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा सही सुमेलित कीजिए, नाजीवाद, गिल्ड समाजवाद, फांसीवाद, फेबियनवाद। तो देखिए फांसीवाद जो है कि इटली में आया था और कौन लेके आया था? मुसोलिनी लेके आए थे, इसलिए फांसीवाद सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है द मॉडर्न स्टेट। द मॉडर्न स्टेट जो पुस्तक है वो आर.एम. मैकाइवर साहब के, जो एक समाजशास्त्री भी हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कार्य अधिकारियों पर विचार कीजिए, और इसमें पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है कि इनकी प्राथमिकता के आधार पर इनका सही क्रम क्या होगा। तो मुख्य देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और कैबिनेट सचिव। तो इसके आधार पे इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के बाद केंद्रीय कैबिनेट का मंत्री आता है, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और सचिव आते हैं इसके बाद। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। पूछा जा रहा है कि संघ और राज्य यानी यूनियन और स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध यानी कि प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत होते हैं? तो 256 से 263 तक, और जबकि 245 से 255 तक विधायी संबंध होते हैं, और ये दोनों ही संबंध किस में दिए होते हैं? भाग 11 के अंतर्गत वर्णित हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों का पेपर आज बहुत अच्छा हुआ होगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों का भी सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर इनके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है। तो ये तीनों ही ऑप्शनों के माध्यम से संसद क्या करती है? नियंत्रण स्थापित करती है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न हम देखते हैं। पूछा जा रहा है प्रकृति ने मानव जाति के को 2 स्वामियों यानी कि सुख और दुख की अधीनता में रखा है, ऐसा विचार बेंथम महोदय ने दिया था, और वो अधिकतम सुख की बात करते थे, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख हो सके।
अगला प्रश्न है आपका, समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई है। यानी स्वतंत्रता की चाहत में अर्थात समानता की चाहत में हमने स्वतंत्रता को ही खो दिया है। तो यह स्टेटमेंट सी ऑप्शन लॉर्ड एक्टन महोदय का है। अगला प्रश्न है आपका, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से अंबेडकर जी की रचनाएं बताइए। तो चारों ही रचनाएं अंबेडकर जी की हैं, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा डाउट में है, लेकिन जहाँ तक हमें पता चला है तो इसका ऑप्शन गिलक्राइस्ट हो जाएगा कि वैध संप्रभु पर वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके, वह सत्ता जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। यह परिभाषा गिलक्राइस्ट महोदय ने दी है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है कि आंसर की से एक बार जरूर मिलाइएगा अपने आंसर और हमें बताइएगा कि कितने आपके सही हुए हैं। लेकिन अभी जो आपको आंसर बताए जा रहे हैं ये बहुत ही ऑथेंटिक बुक, जो पॉलिटिकल थियरी के एक्सपर्ट होते हैं उनसे पूछ के ये आंसर उनकी किताबों से दूर दूर के बताए जा रहे हैं आपको। कहा जा रहा है किस चिंतक ने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। सही जवाब हो जाएगा प्लेटो महोदय ने कहा था। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात कर रहे हैं। पूछा जा रहा है मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट कौन कौन जारी कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट दोनों ही जारी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 19, कहा जा रहा है किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था। यह स्टेटमेंट रूसो का है। अगला प्रश्न, संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार किसके पास होता है। सही जवाब हो जाएगा भारत की संसद के पास, बी ऑप्शन। आपका 21 क्वेश्चन नंबर है, यह किसने कहा कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता। यह स्टेटमेंट स्पिनोजा महोदय का कहा गया है। अगला स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 22 है, 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया। तो मोरारजी देसाई साहब ने किया था, जब वो कांग्रेस की सरकार से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, 352 के अंतर्गत जो आंतरिक अशांति शब्द है इसको हटा के सशस्त्र विद्रोह लागू किया गया, ये किस अनुच्छेद के द्वारा हुआ है, संशोधन के द्वारा। तो 44वें संवैधानिक संशोधन, जिसमें जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पूछा जा रहा राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है। तो देखिए प्रधानमंत्री जी होंगे, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री होंगे और राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोगों ने तिलक लगाया होगा, लेकिन लाला लाजपत राय, इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, लाला लाजपत राय जी। अगला प्रश्न है, भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित हैं, गलत, क्योंकि राष्ट्रपति में होती हैं। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, यह भी गलत। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा कि न तो पहला सही है न ही दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पूना समझौता किसके बीच में हुआ था। गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया था। तो 1950 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है। जॉन ऑस्टिन यहाँ पे बहुलवादी विचारक नहीं है, क्योंकि ये राज्य की एकलवादी अर्थात संप्रभुता की एकलवादी अवधारणा लेकर आते हैं। अगला प्रश्न है, परायपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में लिखी थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844, जिसको हम युवा मार्क्स के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा रूसो। रूसो महोदय सामान्य इच्छा को लागू करने के लिए कहते हैं कि व्यक्तियों को ऐसे कर्तव्य करने चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे सामान्य इच्छा का क्या हो सके, पूर्ति हो सके, और इसके लिए वो ज़बरदस्ती भी करने को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ब्रिटिश नागरिक को कौन सा अधिकार हम नहीं दे सकते भारत में। तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत कोई अधिकार उसको प्रदान नहीं किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 20 इसका। अगला प्रश्न है आपका, किस एक उपागम की दो प्रमुख मांगें थी, प्रासंगिकता और कार्रवाई, अर्थात कि रिलेवेंस और एक्शन। ये डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद की आलोचना करके उत्तर व्यवहारवाद के लिए ये कहा है, इसलिए बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, उत्तर व्यवहारवाद। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 35 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों ही स्टेटमेंट सामने के सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ए इज़ करेक्ट।
हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि हमारे पास जो प्रैक्टिस सीरीज़ है, पेपर की जो सीरीज़ है, वो पेपर सीरीज़ डी नंबर की है। अगर आपका डी है तब तो सेम क्वेश्चन होगा, और अगर दूसरी है ए बी सी तो आप लोग क्वेश्चन के ऑप्शन अपने अलग अलग स्तर पे जाके देख सकते हैं कि आपके कौन से क्वेश्चन नंबर 35 वाले दूसरी जगह पर हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन सेम है, ये ध्यान दीजिएगा। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल निषेध के लिए प्रावधान दिए गए? तो 10वीं अनुसूची में, जो कि कब आया था, 1952 में या 1985 में? तो ये आई थी 1985 में, राजीव गांधी की सरकार के द्वारा। किसने कहा स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है? सही जवाब हो जाएगा सीले। ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न 38, किसने राज्य को ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? तो लास्की इसका सही जवाब हो जाएगा। नौकरशाही शब्द सबसे पहले विंसेंट डी गॉर्ने साहब ने जो है कि यूज किया था, फ्रांसीसी विचारक थे ये। अगले प्रश्न को देखें, कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कि संरक्षक है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। तो देखिए, बिपिन चंद्र पाल साहब की पुस्तक है द सोल ऑफ इंडिया, अंबेडकर जी की पुस्तक है थॉट ऑन लिविंग लिंग्विस्टिक स्टेटस, गांधी जी की हिंद स्वराज, और बाल गंगाधर तिलक साहब की गीता रहस्य। इस आधार पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। आपका अगला प्रश्न है, पेपर बहुत हार्ड नहीं था, इजी लेवल का था। हाँ, थोड़े कुछ जो थियोरेटिकल पोर्शन के क्वेश्चन हैं एंड थॉट के जो हैं वो थोड़े से लेवल के थे, अदरवाइज इंडियन पॉलिटी से प्रश्न बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में किन 3 शब्दों को जोड़ा गया? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ए ऑप्शन इज करेक्ट। पूछा जा रहा है, किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया? जे.एस. मिल साहब ने कहा था कि क्या करना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को, शिक्षित लोगों को, जो टैक्स पेयर होते हैं उनको 5 वोट देना चाहिए, जबकि बेंथम ने कहा था हर एक व्यक्ति को 1 वोट देना चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है 44, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जे.एस. मिल। अगला प्रश्न है, किसने लिखा कि एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है? ये स्टेटमेंट जे.एस. मिल साहब का है। अगला प्रश्न है, कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी है, क्योंकि इसमें टोटल लोकसभा के 30 सदस्य आते हैं। अगला प्रश्न है, फिर से यहाँ पे मैच करने के लिए दिया हुआ है। तो देखिए, हेगल की अगर हम बात करेंगे तो ये तत्वशास्त्री हैं, ऑस्टिन की बात करेंगे तो ये न्यायिक हैं, मैकाइवर की बात करेंगे तो समाजशास्त्री हैं, और गार्नर की बात करेंगे तो ये विवरणात्मक है। इस आधार पे इस आंसर का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, 4, 1, 2, 3। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं 48 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48 है, सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं है, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं है। यह स्टेटमेंट असल में मुसोलिनी के द्वारा कहा गया था, जो सर्वाधिकारवादी राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित करते हैं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। लास्की जी के द्वारा कहा गया था कि चूंकि समाज संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। तो ये लास्की का स्टेटमेंट है। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। ये हैराल्ड लॉसवेल की पुस्तक भी एक है जिसमें उन्होंने शक्ति के संदर्भ की बातें की हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका लॉसवेल। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व हैं? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, निष्क्रिय प्रतिरोध। अब यहाँ पे चारों ही लोग सही ऑप्शन होंगे, लेकिन पूछा जा रहा है किसके अनुसार, तो सबसे पहले उसमें हो जाएंगे अरविंदो घोष। जबकि चारों ही यहाँ पर जो व्यक्ति हैं ये चारों इससे संबंधित है आक्रामक राष्ट्रवाद से, लेकिन इसकी शुरुआत अरविंद घोष के द्वारा मानी जाती है। अगला प्रश्न है 52, राज्य के आवश्यक तत्व। तो ये भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता है। अगला प्रश्न है, कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है? तो E.W. नित्से, ये जो है कि लोकतंत्र के सिद्धांतकार नहीं हैं। अगला प्रश्न है आपका 54, राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ पूछ रहा है, किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल 161। और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ किस आर्टिकल में, आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख के। अगला प्रश्न है आपका 55 क्वेश्चन नंबर, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना, यह प्रावधान किस में लिखा हुआ है? तो संविधान की प्रस्तावना में साफ साफ लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, देखिए ऐतिहासिक कालक्रम बैठाना है घटनाओं का। तो गोलमेज सम्मेलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, साइमन कमीशन 1928। तो इस आधार पे आप देखोगे तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, 3rd, 4th, 1st एंड 2nd। अगला प्रश्न 57, 1951 के नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर किसने त्यागपत्र दिया था? तो B.R. अम्बेडकर साहब ने त्यागपत्र दिया था, क्योंकि वो हिंदू कोड बिल
के ढुलमुल रवैये से नाराज़ थे, इसीलिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अगला प्रश्न है आपका 58 में पूछा जा रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए। तो आर्टिकल 350A है इसका। और इसी तरीके की अगर आप और भी आगे तैयारी करना चाहते हैं पीजीटी एग्ज़ाम्स की या जीआईसी एग्ज़ाम्स की, जूनियर एडेड एग्ज़ाम की, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे लगातार कंटेंट आपको मिलता रहेगा, प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिससे आप बहुत ही बेहतर स्कोर जो है कि कर सकेंगे। अगले प्रश्न को अगर हम देखते हैं तो ये किसका वक्तव्य है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। तो ये बोधा के द्वारा कहा गया है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं, हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हेरल्ड लॉस की, बी ऑप्शन इज करेक्ट। और 61 प्रश्न को अगर हम देखते हैं, 61 प्रश्न का दोस्तों आंसर भी क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए अभी हम इसको नहीं बताएंगे। जैसे ही हमें क्लियर हो जाएगा तो हम वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे इसके आंसर को। और क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं, राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व सदजीवन के लिए बना हुआ है। सही जवाब हो जाएगा इसका अरस्तु। और लास्ट प्रश्न है, प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑस्टिन महोदय को दिया जाता है। तो ये तो थे आपके सिविक्स के 62 क्वेश्चन यानी 63 तक। और पहले हमने पार्ट 1 का भी एक क्वेश्चन किया हिस्ट्री को छोड़ के, बाकी तीनों। तो अब हम आपको जल्दी ही हिस्ट्री, इकोनॉमिक और जियोग्राफी की वीडियो जो है कि 1 से 2 घंटे के अंदर सभी प्रोवाइड कर देंगे। सारे आंसर जो है कि खोजे जा रहे हैं। तब तक आप लोग सिविक्स के आंसर को मिलाइए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने आंसर हमारे चैनल के आंसर की से सही हो रहे हैं और आपके कितने जो है कि सही हो रहे हैं। तो ये आप बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे अगली नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद।